guidance and abundant blessing. We warmly welcome all the priests and also extend a special and loving welcome to our dear brothers and sisters from Little Flower Parish. Your presence adds joy and meaning to this celebration. This is not just a celebration of 25 years, but a thanksgiving for God's abundant blessing, a journey of faith, and a testimony of a strong and united parish family. Let us now take a moment to look into the humble beginning and journey of Saint Sebastian Church. चंदी मंदिर, जो हरियाणा में चंडीगढ़ के निकट स्थित है, प्रारंभ में 19 पैरिश कैथीड्रल के पास्टरल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत था। समय के साथ मनीमाजरा, पंचकुला और चंडी मंदिर कैंटोन में कैथलिक विश्वासियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, जिससे एक स्वतंत्र पास्टोरल संरचना की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 6 फरवरी 1991 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि चंडी मंदिर को एक स्वतंत्र इकाई बनाया जाए। 17 फरवरी 1991 को बिशप गिलबर्ट बी रेगो द्वारा इसे क्वाशी पैरिश के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2000 में डॉक्टर जेराल्ड जॉन मैथियस द्वारा इसे पूर्ण पैरिश का दर्जा दिया गया। 20 मई 2002 को पंचकुला को अलग एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया। कुछ समय के लिए इसे सब स्टेशन भी रखा गया और आज ये पैरिश एक जीवंत विश्वास समुदाय के रूप में विकसित हो चुका है तथा इसे क्षेत्र में कैथलिक विश्वास को एक पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का दिन चंडी मंदिर पैरिश के विश्वासियों के लिए बड़ी आनंद का दिन है, क्योंकि आज 25 साल पूरा हो रहा है जब से ये पैरिश बनाया गया है। यद्यपि ये जो आर्मी चर्च जो है, चैपल जो है पहले से है, लेकिन 2000 में जैसे हमने शुरुआत में सुना था, 2000 में इसको पैरिश के रूप में स्थापित किया गया है और अभी हम 2026 में है और 25 साल अभी ये कलीसिया पूरा कर रही है। और यहाँ बहुत सारे लोग इधर जो आने वाले हैं, ज्यादातर लोग आर्मी के जवान और उनके परिवार के लोग और यहाँ इस हॉस्पिटल में काम करने वाले, और इसलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। हम देखेंगे कुछ जवानों को यहाँ 2-3 साल के बाद हमको पता नहीं है वो कहाँ चले जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आसपास में जो भी हमारे विश्वासी लोग बाहर रहते हैं, वो भी आके यहाँ प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु से कृपा प्राप्त करते हैं। और आज के इस दिन में हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उन तमाम लोगों के लिए भी हम धन्यवाद दें जिन्होंने इस कलीसिया को
जारी रखने के लिए और मदद किए हैं। विशेष रूप से आर्मी के तरफ से जो भी अधिकारी लोग हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए और यहाँ प्रार्थना करने के लिए और प्रभु से हम कृपा प्राप्त करने के लिए इनकी सहयोग हमें मिलती आ रही है, इसलिए हम इनको भी धन्यवाद दें। अब ये पूजन विधि को योग रीति से चलाने के लिए हम अपने आप पर थोड़ा निगाह मारे कि हम जानते हैं हम सब पापी हैं और हमारे द्वारा छोटा मोटा गलतियां होते रहती है। और जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं कि हमें अपनी अयोग्यता की एहसास होना चाहिए और ये भी विश्वास करना चाहिए कि प्रभु हमेशा तैयार है हमारे पापों को, हमारे गलतियों को माफ करने के लिए। इसलिए आइए सच्चे दिल से हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए प्रभु से माफी मांगे, ताकि हम प्रभु को इस पवित्र कुर्बानी के द्वारा, पवित्र प्रार्थना के द्वारा प्रभु को अनुभव कर सके और प्रभु के साथ हम लीन हो सके। आइए हमारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे नियम से सब सद्गुणों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया का
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहाँ गणिये क्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी विनम्र रेवड़ भी पहुंचे। ये वरदे उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। when we listen and faith becomes stronger when we live the word. May the readings for today strengthen our faith. First reading is taken from Acts chapter 2 verses 14a, 36 to 41. Acts of the Apostles, chapter 2, verses 14, 36 to 41. God has made him both Lord and Christ. Peter, standing with 11, lifted up his voice and addressed the multitude. Let all the house of Israel
संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 से 25। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है जिसे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से वेधशाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर निकाल कर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानते हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, बल्कि उसने भाग जाएंगे, क्योंकि वे अपरिचित की आवाज नहीं पहचानते। यीशु ने उन्हें ये दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वेधशाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर
आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों और विशेष करके ये चंदी मंदिर और मणिमंजरा पैरिश के विश्वासी गणों, आप सबों को इस जुबली के साल का और इस जुबली समाप्त आप जब कर रहे हैं, आप सबों को दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। लग रहा है आप लोग जुबली मना रहे हो ऐसे? लग रहा है कि नहीं? लग रहा है तो मुस्कुराना है, आनंदित होना है कि हमारा चर्च में जुबली हम मना रहे हैं, तो हम बहुत खुश होना है। और आज कलीसिया भले गडेरिया का इतवार मना रहे हैं, गुड शेपर्ड संडे। Today Sunday is known as Good Shepherd Sunday. तो ये हमारे एग्जीबिशन, अगर आपके गाने से लोग खुश हो तैयार हो, तो उसने बड़ी सुंदर आवाज में उसने उस प्रभु मेरी आयाका की वातावरण, जो खामोशी के वातावरण उस हॉल में हो गया। तब वो गायक ने, जो फेमस गायक ने सामने आके बोला, मैं तो इस जबूर को जानता हूँ, जबूर को गाना जानता हूँ, लेकिन ये बुजुर्ग फादर ने उस आयाली को, उस चरवाहे को, उस शेपर्ड को जानते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, ये आज माता कलीसिया भले गडेरिया या गुड शेपर्ड, चंगे अयाली, उनकी इतवार मना रहे हैं। और जैसे आज हमने सुसमाचार में सुना था, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे भेड़े मेरी आवाज को पहचानती है। मेरे भेड़े मेरी आवाज को पहचानती हो, वो कहते हुए उस आवाज को, ना कोई लोगों को शांति, ना एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं गया हुआ था, मेरे को मिसा ऐसे अहम और घृणा। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे भेड़े मेरे आवाज को सुनते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। जो कुछ प्रभु कहते हैं उसको, उसकी आज्ञाकारी, उनको सूली पर चढ़ाया, वो है ईसाई धर्म। जब हमें प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ये सारे पूजा विधि सब करेंगे, चलो मन में थोड़ा संतुष्टि होगा, लेकिन प्रभु से जब हम दूर रहेंगे, प्रभु की आवाज को नहीं सुनेंगे, प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं जिएंगे, तो ये सब व्यर्थ है। हमारा प्रार्थना करना और हमारे यहाँ भोजन विधि में भाग गलती हम किया है, उसके लिए हमें प्रायश्चित करना है। वो करके दोबारा प्रभु के साथ जुड़े रहना। सब खड़े हो जाइए और हमारे विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करता हूँ,
प्रिय भाइयों बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता ने प्रेम से प्रेरित होकर सिर्फ अपने पुत्र को संसार में हमारे आदर्श मार्गदर्शक एवं महिमा के रूप में भेजा है। वह चाहता है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, अतः अपनी आवश्यकताओं को उसके समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ओ बिशप, पुरोहितों और धार्मिक नेताओं के लिए कि वे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शक में बुद्धि, नम्रता और करुणा के साथ लोगों का नेतृत्व करें। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। कलीसिया के लिए कि कलीसिया प्रेम, शांति और उद्धार का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाती रहे और सेवा व विश्वास में दृढ़ बनी रहे। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। विश्व के नेताओं और सरकारों के लिए कि वे न्याय, समानता और शांति के लिए कार्य करें और ऐसा निर्णय लें जो हर व्यक्ति के सम्मान और कल्याण को बढ़ावा दे। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। For the peace of the world, the conflict, violence and hatred may end. All nations may live in harmony and mutual respect. For this, let us pray. Lord, hear our prayers. For the poor, the sick and the suffering, that God may comfort them in their pain, provide them their needs and send people to help and support them. For this, let us pray. Lord, hear our prayer. For families and communities that love, unity and forgiveness may strengthen relationship and bring joy and peace into every home. For this, let us pray. Lord, hear our prayer. For the faithful departed, that God may grant them eternal rest and welcome them into His heavenly kingdom. For this, let us pray. Lord, hear our prayer. आइए हम थोड़ी देर मौन रूप से हमारी निजी जरूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं। हे हमारे शाश्वत पिता, प्रभु यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके आदर्श पर चलकर सब तरह की परीक्षाओं पर जीत हासिल कर एक दिन स्वर्ग सिधारने की कृपा हमें प्रदान कर। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आइए हम अपने हृदय को विनम्र
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी बदली नष्ट होने के साथ पवित्र विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं।
वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसाओं दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। आप लोग देखेंगे जो कर सकते हैं। दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बादी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थांतर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य। प्रतापीय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर के माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनके सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सहायक देवस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करे। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी
जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सितार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुद्ध दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगायुग तेरा ही है। आइए हम सब खड़े होकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। और बाकी जो हमारी जो भी आए हुए हैं, जो ताकत ली है, अपनी जगह पर बैठ करके प्रभु की स्तुति और महिमा करें।
हम प्रार्थना करें। हे दयालु गडेरिये, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चरवाहे की ओर ले चल। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। विशेष आशीष के लिए अपने सिर झुकाइए। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहे। मिस्सा चढ़ाई गया। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। Kindly please be seated.